इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी कि वह समाज जहाँ पर जो है आर्थिक उत्पादन के कार्यों को करने के लिए अनेक प्रकार के आधुनिक मशीनों, तकनीकों और अनेक प्रकार के जो कारखाने हैं उनका प्रचलन बढ़ गया था। यानी कि इनका जो है अधिक से अधिक प्रयोग किया जाने लगा था और जो छोटे छोटे कारखाने थे, मजदूर थे, उनको जो है उनसे कार्य नहीं लिया जाता था। ठीक, अगर हम इसके विकास की बात करें तो इसका विकास जो है वो इंग्लैंड में हो चुका था, जो कि ब्रिटेन का एक पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो छोटे छोटे कारीगर लोग थे, जो छोटे छोटे कारखाने में कार्य किए जाते थे, लोग जो कार्य करते थे, उनकी जगह पे जो है मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएम कॉन्सेप्ट। और आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी कि औद्योगिक एवं उत्तर औद्योगिक समाज, जिसमें कि हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी को आज कवर करने वाले हैं और जो पोस्ट इंडस्ट्रियल रह जाएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कि उत्तर विकास के क्रम में जनजातीय, ग्रामीण व कृषक समाज तथा नगरीय समाजों के बाद औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाजों का उद्भव हुआ। औद्योगिक समाज वास्तव में औद्योगिक क्रांति का ही उत्पाद है, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, जिसका जन्म और विकास 18वीं शताब्दी में हुआ था। इसे औद्योगिक क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस परिवर्तन ने इंग्लैंड की हस्तशिल्प पद्धति को पूर्णतः बदल कर रख दिया था और हाथ से छोटे छोटे कारखानों में किए जाने वाले उत्पादन इकाइयों का स्थान मशीनों द्वारा चलने वाले कारखानों ने ले लिया था। बेसिकली यहाँ पर यही बताया गया है कि जो औद्योगिक समाज है इसका विकास जो है वो जनजातीय, ग्रामीण और कृषक समाज, नगरीय समाज जो है, इसके बाद जो है औद्योगिकरण का विकास हुआ था। और इसके बाद जो है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी कि उत्तर औद्योगिक समाज का भी विकास हुआ। ठीक है, तो इसको जो है एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, यानी कि औद्योगिक क्रांति भी इसे कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वजह से जो है जो छोटे छोटे मजदूर थे, जो छोटे छोटे कारीगर व्यक्ति थे जो है, उनके जो कार्य होते थे वो उनसे छीन लिए गए। ठीक है, उनको कार्य नहीं मिलते थे। साथ में जो है इनका जो स्थान है, यानी कि जो व्यक्ति छोटे छोटे कारखानों में कार्य करते थे, ठीक है, अपने हाथ से कुछ बना के देते थे, इनका जो स्थान है वो मशीनों ने ले लिया। मशीनों का प्रयोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा किया जाने लगा और अधिक से अधिक जो है कारखाने लगाए जाने लगे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मीनिंग। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि अच्छे से अच्छी वीडियोज़ जो है हम आपके तक पहुंचा सके। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए मीनिंग। तो औद्योगिक समाज वह समाज है जहां की आर्थिक उत्पादन का कार्य आधुनिक मशीनों द्वारा चलने वाले कारखानों या अन्य औद्योगिक इकाइयों में होता है और जहां द्वितीय समूहों और नियंत्रणों, उद्योग और वाणिज्य, घनी आबादी और व्यक्तिगत संबंधों आदि का प्रावधान होता है। यानी कि यहाँ पर भी जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि औद्योगिक समाज जो है एक ऐसा समाज है जहाँ की आर्थिक उत्पादन का कार्य जो है आधुनिक मशीनों से किया जाने लगा और अनेक प्रकार के जो कारखाने जो हैं उनकी स्थापना की जाने लगी और ये जो है एक अद्वितीय समूह के द्वारा नियंत्रण होने लगा था। ठीक है, यानी कि ये वहाँ पर स्थापित किए जाने लगे जहाँ पर जो है अधिक से अधिक घनी आबादी हो। ठीक है, जहाँ पर उद्योग लगाना आसान हो। ठीक है, तो ये था मीनिंग। अब नेक्स्ट जो है डेफिनेशन की बात करेंगे। तो अब देखिए डेफिनेशन, यहाँ पर मैंने 2 डेफिनेशन लिखी है। अगर आपको कोई अच्छी लग रही है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, जो भी इजी लगे, आप उस डेफिनेशन को उठा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, प्रोफेसर विल्कॉक्स के अनुसार औद्योगिक समाज सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विभिन्नताओं से युक्त वह समुदाय है जहां बड़े पैमाने में आर्थिक उत्पादन कार्य आधुनिक औद्योगिक इकाइयों में होता है और जहां कृत्रिमता, व्यक्तिवादिता, प्रतिस्पर्धा और घनी जनसंख्या कारण नियंत्रण के औपचारिक साधनों के द्वारा सामाजिक संगठन व विघटन के बीच एक काम चलाऊ संतुलन बनाया जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है, तो ये आपको एज इट इज़ करना पड़ेगा। इसमें भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि मीनिंग डेफिनेशन में मैंने आपको बताई, बस थोड़ा सा लैंग्वेज जो है यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोफेसर रिचार्ड डेवो। ये क्या लिखते हैं कि औद्योगिक समाज शिल्प विज्ञानीय विलक्षणताओं वाला वह समुदाय है जहाँ आधुनिक मशीनों द्वारा उत्पादन कार्य बड़े पैमाने में होने के कारण श्रम विभाजन व विशेषीकरण आर्थिक जीवन का अभिन्न अंग माना जाता है और घनी आबादी और व्यक्तिगत संबंध व द्वितीय नियंत्रण सामाजिक जीवन की पहचान होती है। तो ये तो 2 आपके डेफिनेशन, इसको आपने एज इट इज़ लिखना है। थोड़ा मतलब दिखने में मुश्किल है बट आराम से हो जाएगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे।
अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी कि आप इसको नेचर में भी लिख सकते हैं और करेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हैं। साथ में जो है इंपॉर्टेंस बताना चाहें आप तो इसको थोड़ा करके आप इसमें इंपॉर्टेंस भी बता सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है बड़े पैमाने पर उत्पादन, यानी कि जहाँ पर इंडस्ट्रियल सोसाइटी से पहले जो है, यानी कि जो औद्योगिकरण है उससे पहले जो है जो कार्य हाथों से किए जाते थे, छोटे छोटे कारीगर करते थे या फिर मजदूर करते थे, उनका स्थान जो है आज बड़े बड़े मशीनों ने ले लिया है ना। यानी कि जो बड़े बड़े कारखाने लगाए जाने लगे हैं, अनेक प्रकार की तकनीकी और मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा है आर्थिक उत्पादन को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़ाया जा सके। औद्योगिक जो इकाइयाँ हैं ये निजी स्वामित्व के द्वारा भी लगाई जाती हैं और साथ में जो है सरकारी स्वामित्व के द्वारा भी लगाई जाती हैं। तो यानी कि जो ये औद्योगिक इकाई है वो सरकारी भी हो सकती है और निजी भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक पूंजी निवेश, यानी कि किसी भी कारखाने को, मिल को या फिर बड़े बड़े उद्योग को लगाने के लिए जो है अधिक से अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। साथ में जो है अगर किसी चीज़ का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो उसका जो है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, उसको जो है समाज में प्रचलित करने के लिए जो सिर्फ लाखों ही नहीं अनेक जो है करोड़ों रुपए भी खर्च किए जाते हैं, ताकि जो है उसको समाज में जो है प्रचलित किया जा सके और उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेचा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट मुनाफाखोरी की प्रकृति। जो व्यक्ति जो है बिजनेस में निवेश करता है यानी कि इन्वेस्ट करता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके, ठीक है। तो जो व्यक्ति जो है अधिक से अधिक किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में जो है अगर पूंजी निवेश करेगा तो उसका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि वो अधिक से अधिक लाभ कमा सके। इसके लिए जो है वो अनेक प्रकार के कार्य कर सकता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि चीज़ों को जो है अधिक मात्रा पे बेचना, या फिर ये कह सकते हैं चीज़ों जो उसका प्रोडक्शन है वो कम मात्रा पे हो रहा है, लेकिन जो है उसको वो आगे सेल करने के लिए जो है अधिक से अधिक चार्जेस लगा रहा है, ठीक है। तो उसके बीच जो है मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति पाई जाती है कि कोई भी व्यक्ति जो है ऐसे किसी चीज़ में निवेश नहीं करता, उसका जो यही कारण होता है कि वो अधिक से अधिक उस चीज़ से लाभ कमा सके, चाहे वो जैसे मर्जी कमाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है धन का अत्यधिक महत्व। यहाँ पर जो है धन का अत्यधिक महत्व होता है क्योंकि जो धनी व्यक्ति होगा, यानी कि जिसके पास धन होगा, ठीक है, अत्यधिक धन होगा, वही व्यक्ति किसी इंडस्ट्री की स्थापना करेगा, कोई कारखाना लगाएगा, ठीक है। और जिसके पास अधिक धन है आज के टाइम में जो है उसी के हाथ में सत्ता है, यानी कि जो व्यक्ति धनी होगा वही सुख को भोगेगा, वही जो है सुख की प्राप्ति करेगा, ठीक है। और जो गरीब व्यक्ति होगा वो क्या है, वो तो भगवान के भरोसे होता है कि भगवान की इच्छा है या फिर ये कहें कि हमारी किस्मत ऐसी है, ऐसी चीज़ों पर जो है वो भरोसा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक विभिन्नता। यहाँ पर सामाजिक विभिन्नता यानी कि हम कह सकते हैं कि जीवन में एक रूपता का अभाव होना, यानी कि समाज में अनेक प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, उनका जो जीवन स्तर है, ठीक है, या फिर जीवन जीने का तरीका है, सभी का एक जैसा नहीं है। और औद्योगिक समाजों में क्या होता है कि औद्योगिक समाजों में उद्योग धंधे जो हैं अधिक होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है अनेक प्रकार के कार्य व्यक्ति को मिल जाते हैं, सुख सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। अनेक प्रकार की जो जातियों के व्यक्ति होते हैं, धर्म के व्यक्ति होते हैं, संप्रदाय के होते हैं, ठीक है, यानी कि अनेक समुदाय के होते हैं, वो व्यक्ति क्या करते हैं कि औद्योगिक जो समाज है वहाँ पर आकर बस जाते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और साथ में जो है इनका मतलब जीवन स्तर ऐसा हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में जो है विभिन्नता देखने को मिलती रहती है, ठीक है। इनके जो है रहन सहन की बात करें, खाने पीने की बात करें, भाषा की बात करें, ठीक है, और सारी चीज़ें जो हैं सब में जो है परिवर्तन देखने को मिलता है और इनमें जो है एक रूपता नहीं पाई जाती है, इसलिए जो है इसमें सामाजिक विभिन्नता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसायों में विभिन्नता। एक औद्योगिक समाज में जो है अनेक प्रकार के व्यवसाय जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम ये नहीं कह सकते कि सभी व्यक्ति जो हैं एक प्रकार का ही व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है असंख्य प्रकार के व्यवसायों का जो है प्रचलन देखने को मिलता है, जैसे कि कोई व्यक्ति क्लर्क है, कोई जो है टीचर है, कोई व्यक्ति माली है, कोई मालिक है, कोई नौकर है, ठीक है, कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, यानी कि कोई किसी कंपनी की स्थापना करता है, ठीक है। तो सभी व्यक्ति जो हैं अनेक प्रकार के उद्योग धंधों में लगे हुए हैं और अनेक प्रकार के व्यवसाय करते हैं, जिसकी वजह से जो है व्यवसायों में भिन्नता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है घनी जनसंख्या।
औद्योगिक समाज की एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि उसकी घनी जनसंख्या होना, यानी कि जितने अधिक घनी जनसंख्या होगा उसकी जो है उस क्षेत्र के महत्व जो है उतना ही अधिक होगा। यानी कि वहाँ पर जो है अनेक प्रकार के व्यवसाय और शिक्षा, अनेक प्रकार के वाणिज्य और राजनीतिक क्षेत्र, ठीक है, अनेक सभी प्रकार के जो है क्षेत्र आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और व्यक्ति जो है अपनी इच्छा से, अपनी योग्यता के अनुसार जो है उन क्षेत्रों में कार्यरत हो सकता है। और साथ में जो जहाँ पर जितना अधिक जो है जनसंख्या होगी वहाँ पर औद्योगिकरण जो है अधिक से अधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है एक घनी जनसंख्या होने का कारण क्या है एक औद्योगिक समाज में, क्योंकि वहाँ पर जो है अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं, सभी चीज़ें जो है वहाँ पर उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट है 9th पॉइंट, धर्म एवं परिवार का कम महत्व। औद्योगिकरण की वजह से क्या हुआ है कि धर्म का जो है महत्व कहें वो बहुत ही कम हो गया है। पहले के समय में कहाँ जो व्यक्ति थे कि अपनी जाति को, अपनी प्रथाओं को, अपनी मान्यताओं को जो है सबसे अधिक महत्व देते थे, लेकिन औद्योगिकरण की वजह से क्या हुआ है कि इनका जो प्रचलन है वो कम है। पहले के समय में ऐसा था कि जो उच्च वर्ग के लोग थे जो है वो निम्न वर्ग के हाथों का भोजन नहीं खाते थे, लेकिन इंडस्ट्रियल की वजह से क्या हुआ है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं रहा है, ठीक है। और जो परिवार जो है, परिवार की जो मान्यता है उसका भी जो है प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि आज के टाइम में जो है कोई संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहता, ठीक है। सभी जो है क्या करना चाहते हैं कि एकल परिवार में रहना चाहते हैं, अपने आप को जो है परिवार से अलग रखते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है 10th पॉइंट, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण। औद्योगिक समाज में क्या होता है कि जो सभी कार्य होते हैं वो विशेष जो है उन उद्योग धंधों से संबंधित होते हैं, ठीक है, और बड़े क्षेत्र पर या फिर कहें हम बड़े लेवल पर जो है किए जाते हैं, जिसके कारण क्या हुआ कि श्रम विभाजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, ताकि जो है किसी कार्य में जो है विशेषीकरण किया जा सके। जैसे कि कोई व्यक्ति, डॉक्टर जो है एक विशेषज्ञ कैटेगरी में आता है, क्योंकि जो है ये एक प्रकार का विशेष कार्य करता है। वहीं पर अगर हम टीचर की बात करें तो उसका विशेष कार्य क्या है, टीचिंग करना, ठीक है, बच्चों को पढ़ाना। तो ये जो है इस प्रकार से जो है कार्यों का विशेषीकरण कर दिया जाता है, और साथ में जो है इसका जो विभाजन है बंदे के क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसकी ज्ञान और कौशल के हिसाब से जो है उनका श्रम विभाजन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए औद्योगिकरण के कारण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, तो इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, तो इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।